हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन उसको भी टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। और आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, उस बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे, उस बात को हम जानेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं और हमारे परमेश्वर वो अपने वचनों से हमसे बातचीत करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं वचन पढ़ूँगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसके 16 वचन। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अभी देखो, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं वो अपने लोगों के लिए, बात करते हैं अपने चेलों के लिए, तो किसी ऐसे वैसे इंसान के लिए नहीं, ऐरे गहरे इंसान के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर विश्वास करने वाले चेलों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए वो बात करते हैं। क्योंकि ये जो वचन है ना, ये वचन सभी के लिए नहीं है। चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, ये वचन सभी के लिए नहीं है। वचन सिर्फ उसके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, वो भी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तुम्हें यहाँ भेजता हूँ। तो मैं तुम्हें कहाँ पर भेज रहा हूँ? मैं तुम्हें भेज रहा हूँ भेड़ियों के बीच में। और कैसे? भेड़ों के समान। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए देखो, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। देखो, ये जो वचन है, ये वचन कहना क्या चाहता है? परमेश्वर क्यों ऐसा कहते हैं कि सांप के समान चतुर मतलब बुद्धिमान बनो, और जो कबूतर हैं उनके समानता में भोले बनो? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 24 वचन। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखो, बाइबल में लिखा है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। और फिर एक वचन लिखा है लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसके 18 वचन में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। अभी देखो, यहाँ पर लिखा है कि चौकस रहो किस रीति से सुनते हो। एक है क्या सुनते हो, एक है किस रीति से सुनते हो। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए बोली? अपने विश्वासी लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं है। जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते उनके लिए ये वचन नहीं है। ये तो उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते हैं, उनके लिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि सुनने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है चौकस रहो। किसमें? सुनने में। क्या सुनते हो, इसमें भी चौकस रहना है। और किस रीति से सुनते हो, उसमें भी चौकस रहना है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि सांप के समान बुद्धिमान, सांप के समान होशियार, सांप के समान चतुर रहो। क्यों सांप के समान? ऐसी क्या बात है सांप के अंदर कि उसकी समानता में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने विश्वासी लोगों को बोलते हैं कि सांप की समानता में बुद्धिमान बनो, सांप की समानता में चतुर बनो। क्या कोई और पशु नहीं है? क्या कोई और इस पृथ्वी के ऊपर जानवर नहीं है, या कोई ऐसा पक्षी नहीं है कि जो चतुर हो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सांप के बारे में बोला। तो इसका मतलब जो सांप है, सांप मतलब सबसे होशियार, बुद्धिमान। कैसे? हम थोड़ा बाइबल से देखेंगे और हम देखेंगे
भजन सहायता उसका 58, 58, उसका 4 और 5, जबूर 58 ਉਹਦਾ 4 ਤੇ 5 वचन। उनमें से सर्फ का सा विष है, वह उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। तो यहाँ पर हो रही है बात सांप के बारे में कि जो सांप है वो ऐसे किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनना चाहता जो उसको मंत्र जंतर से अपने वश में करना चाहता है। एक बार फिर पढ़ूँगा, भजन संहिता 58, 58, उसका 4 वचन, जबूर 58, उसका 4। उनमें सर्फ का सा विष है, वह उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। मतलब वो नाग के समान है, सांप के समान है जो सुनना नहीं चाहता। फिर लिखा है, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। मतलब सपेरा जो सांप को अपने वश में करता है, जो सांप को अपने वश में रख लेता है, वो कितना भी मंत्र करे, मतलब बीन बजाए या ऐसा कुछ भी सांप के लिए वो कुछ करे, लेकिन सांप क्या करता, उसकी आवाज़ को सुन लेता है और अपने कान को बंद कर लेता है, अपने कानों को वो बंद कर लेता है। उसको मालूम है अगर मैंने इसकी बात को सुना तो ये मुझे अपने वश में कर लेगा, ये मेरे पर कोई ऐसा मंत्र पड़ेगा जहाँ मुझे ऐसा करेगा कि मुझे अपने वश में करेगा और मुझे अपना गुलाम बना कर रखेगा। तो इसलिए सांप है जो वो ऐसे सपेरे की आवाज़ के ऊपर कभी भी मस्त नहीं होता। वो कितनी भी होशियारी के साथ, कितनी भी निपुणता के साथ, कितनी भी चतुराई के साथ अगर वो सांप को अपने बस में करना चाहे तो जो सांप है वो अपने कान को बंद कर लेता है, वो उसकी बात के ऊपर, उसके बीन के ऊपर वो अपना ध्यान नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। कैसे? आप लोगों ने वचन से सुना होगा, परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की थी, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को होम बलि कर, तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक को और 2 नौकरों को और लकड़ी को, आग को और छुरी को लेकर वो चल पड़ा। अभी चलते चलते, सफ़र काफ़ी लंबा था, चलते चलते जबकि अब्राहम को पूरा विश्वास था, अब्राहम को पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देगा, मेरा बेटा इसहाक है, इससे तो मेरा वंश चलेगा, लेकिन इसकी तो शादी नहीं हुई। जिस सारी बात के लिए अब्राहम अच्छे से जानते थे। लेकिन हुआ क्या, हम थोड़ा बाइबल से देखेंगे और हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 7 वचन। और इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अभी देखो कितनी बड़ी बात। इसहाक जो इस बात से बेखबर है, इसहाक जो इस बात से अनजान है कि उसी को होम बलि होना है, इसहाक को होम बलि होना है, इस बात की कानो खान खबर इसहाक को नहीं है। इसीलिए इसहाक ने अपने बाप से एक बात की, पापा, अब्बा, डैडी, मेरे पास, मतलब हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है और छुरी भी है, लेकिन होम बलि के लिए हमारे पास कोई पशु नहीं है, कोई मेमना नहीं है। तो देखो इस बात से कितना भी बड़ा इंसान का विश्वास हो, जब ऐसी बात सामने वाले का जो व्यक्ति है, जैसे अब्राहम, और उसका एक ही तो बेटा था, जब उसके बेटे ने ये बात बोली होगी कि हमारे पास होम बलि के लिए मेमना नहीं है, तो सोचो ऐसी बात सुनकर सामने वाले का विश्वास कैसा हो जाएगा।
सामने वाले का विश्वास तो कमज़ोर हो सकता है, सामने वाले के विश्वास में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं, अब्राहम ने सुना और लिखा है बाइबल में, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। और फिर आगे क्या लिखा है, और ये बात जब एक बार फिर पढ़ूंगा, उत्पत्ति 22 उसका 7। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। देखो, उसने सुना तो सही, लेकिन उसकी बात को सुनकर उसने अपने कान को बंद कर लिया। अब्राहम ने अपने कान को बंद कर लिया, क्योंकि ये बात ऐसी बात थी जो एक बाप के विश्वास को डगमगा सकती थी। ऐसी बात सुनकर किसी भी इंसान का विश्वास है वो डगमगा जाएगा। लेकिन अब्राहम ने उस बात को सुना और देखा, ये मेरा बेटा बोल क्या रहा है और किस रीति से बोल रहा है। तो अब्राहम ने उस बात को सुना जरूर, लेकिन उस बात के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया। उस बात को सुनकर अपने कान बंद कर लिए और तुरंत अपने बेटे को उत्तर दिया, बेटा फिक्र मत करो, वो परमेश्वर होम बलि के लिए खुद ही बंदोबस्त कर देगा। तो देखो, अब्राहम ने भी वैसा ही काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि सांप के जैसे बुद्धिमान बनो। सांप यही काम करता है, जब उसको कोई पकड़ने के लिए, उसके ऊपर मंत्र तंत्र करने के लिए कोई आता है, जब बीन बजाता है, तो सांप अपने कान को बंद कर लेता है। वो जानता है अगर वो अपने कान खुले रखेगा तो क्या हो जाएगा, वो मस्त हो जाएगा, उस बीन के ऊपर मस्त हो जाएगा, और बीन कहाँ पर चल रही है वो वहाँ से निकलता हुआ उसके पास आ जाएगा, और जो सपेरा है उसको पकड़ लेगा और उसके दांत तोड़ देगा। इसलिए सब सांप है जो वो अपने कान को बंद कर लेता है। ऐसा हुआ एक बार, एक इंसान था जिसके बारे में लिखा है सूबेदार, जो लिखा है मरकुस उसका 5 अध्याय, और उसके बारे में ऐसा लिखा है, जायर नामक एक इंसान था। अब उसकी बेटी बीमार थी, तो वो एक सरदार था, उसकी बेटी बीमार थी, और उसको पता चला कि मेरी बेटी को प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया, उसने थोड़ी बात बताई, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, तुम्हारे घर पे चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जाने के लिए चल पड़े। अभी रास्ते में ऐसा हुआ कि एक घटना घट गई। घटना कैसी? वहाँ पर एक 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो स्त्री थी, उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। अभी इसी बात के बीच में प्रभु यीशु मसीह का कुछ टाइम चला गया। अभी जो जायर नाम का आराधनालय का सरदार था, तो उसको यही था कि प्रभु यीशु मसीह कब यहाँ से फ्री हों और कब मेरे साथ चलें और मेरी बेटी को चंगा कर दें। अभी ये बात जब हुई, अभी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ टाइम चला गया, और जब टाइम चला गया, मानो जैसे गवाही के तौर पर वहाँ पर कुछ बात हो रही थी। अभी उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें लिखा है मरकुस 5 अध्याय उसके 35 वचन में, वह जय कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। अभी देखो, ये बात जब वहाँ पर भीड़ थी, तो जायर नाम का जो इंसान था उसके घर से कुछ लोग आ गए। उन लोगों ने बोला, जायर सुनो, तुम्हारी बेटी मर गई, लेकिन गुरु को अभी दुख मत दो, उसको अपने घर पर लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात जायर ने तो सुन ली, और साथ में प्रभु यीशु मसीह ने भी सुन ली। और क्या लिखा है आगे, और 36 में लिखा है, जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। देखो क्या बोला, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सुना तो सही, लेकिन ऐसे सुना, अनसुना कर दिया, मतलब अपने कान बंद कर लिए प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर 100% मनुष्य बनकर आए थे, 100% वो इंसान बनकर आए थे।
तो ये बात जब जायर ने सुनी तो ये बात तो प्रभु यीशु मसीह के कान के अंदर भी चली गई। क्या बात? कि जायर, तुम्हारी बेटी मर गई। प्रभु यीशु मसीह को अभी घर पे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को दुख मत दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुना लेकिन उसको अनसुना कर दिया। मतलब उस बात के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपना ध्यान नहीं दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको बोला है ना, मुझको बोला है, हम सभी को बोला है, चौकस रहो क्या सुनते हो, और चौकस रहो किस रीति से सुनते हो। तो यहाँ पर बात प्रभु यीशु मसीह की भी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, जायर डर मत, विश्वास रख, विश्वास रख। तो देखो, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जायर के घर पे गए और उस लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि सांप के समान, एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 16 वचन, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। देखो, सांप के समान क्या बनना है? बुद्धिमान। मतलब वो इतना बुद्धिमान है, इतना चतुर है कि जब कोई उसको वश में करना चाहे, जब कोई उसको फंसाना चाहे, तो वो अपने कान को बंद कर लेता है। भजन संहिता 58 उसका 4-5 में पढ़ा है, जबूर 58 4-5 में हमने पढ़ा है कि जब कोई सपेरा उसके ऊपर मंत्र करना चाहे, उसको बस में करना चाहे, तो वो अपने कान बंद कर लेता है। तो देखो, अब्राहम को पता चला कि उसके बेटे ने उसके लिए क्या बोला है कि हमारे पास कोई भेड़ नहीं है, तो तुरंत अब्राहम ने अपने कान बंद कर लिए और क्या बोला? नहीं, परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। ये उसका विश्वास था। सुना तो उसने भी था लेकिन उसने अनसुना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास जायर आया तो जायर को सुनाया गया, तेरी बेटी मर गई। ये बात तो प्रभु यीशु मसीह ने सुन ली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तभी अपने कान बंद कर लिए, उसको अनसुना कर दिया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको, हम सभी को यही कहना चाहते हैं, अगर विश्वास करते हो तो संसार क्या बोलता है, संसार की बातें क्या है, उन बातों के ऊपर ध्यान मत करो। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात के ऊपर ध्यान करो। इसलिए सांप के समान बुद्धिमान बनना है। सुनने में सांप के समान बुद्धिमान बनना है, क्योंकि सुनने में बहुत से ऐसे वचन हैं कि जो इंसान को विश्वास में कमज़ोर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और विश्वास में वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, किन ऐसी बातों से इंसान विश्वास में कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो आपको देखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। इसलिए आप क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो, इस बात के लिए आपको चौकस रहना है और सांप के समान बुद्धिमान बनना है, ताकि जब कोई ऐसी बात आए तभी अपने कान बंद कर लो। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।